विद्यां देहि मुखे मनोहरतरां वाणीं तनोनैरुजम् पुत्रं चातिगुणोत्तरं च विभवम् वित्तान्यनन्तानि च कीर्तिं देहि सुधाम चारुललनां वाजीभराजीरथम् सौभाग्यं सकलं त्वदीयचरणे भक्तिं सदा निश्चलाम्। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुसीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां न अर्ते त्वक्रियते किञ्चनारे महाभर्गं मघवञ्चित्रमर्चा। जयपुर नगर के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने चातुर्मास्य महोत्सव के दौरान हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे मध्य में पधारे हैं। आप ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज,
पंचायती राज मंत्री श्री कालूलाल गुर्जर, जयपुर के महापौर श्री अशोक परनामी, पूर्व मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला, उप महापौर श्री पंकज जोशी, विधायक श्री ब्रजकिशोर शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर D.R. शेखावत जी, महाराज के साथ पधारे हुए संतगण, मीडिया के प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज स्वामी जी के दर्शन हमें हुए और आपकी पुण्य उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है। इससे हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। अनेक आधुनिकतम विज्ञान, शास्त्र, कला, तंत्र ज्ञान, इनका अध्ययन करने के बाद भी कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। बहुत प्रगति करने के बाद भी गति कहीं स्थिर हो जाती है। खूब चलने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता। खूब बात करने के बाद भी बहुत कुछ बात करने की रह जाती है, जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते। बुद्धि गुम हो जाती है और वाचा स्तब्ध हो जाती है, और वो है दैवी शक्ति, जिस पर इसका नियंत्रण नहीं। लेकिन दैवी शक्ति सब पर नियंत्रण करती है, और ऐसी ही शक्ति को अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सभी ने इसको माना है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति है जो सबको नियंत्रण करती है, और उसकी जो अगाध लीला है उसे सब लोगों ने माना है। तो ये शक्ति की उपासना, यही भक्ति है जो चिरंतर और निरंतर है। और तभी हमें पता चलता है कि प्रलयकारी बरसात क्यों आती है, विनाशी भूकंप क्यों होता है। ये बात हमारे समझ में आती है कि भूगर्भ में इरोशन प्लेट है, जगह जगह क्यों हुए। तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, और हमारा रास्ता क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, यही शक्ति बतलाती है। सौभाग्य का विषय है कि आज हम एक ऐसी विभूति का अभिनंदन करने के लिए इस प्रेक्षागार में समेत हुए हैं, जो अपने वैदुष, अपने त्याग, अपनी तपस्या और अपनी शुद्ध स्मृतियों को के मर्म को जानने वाली अतर्स्थिनी प्रज्ञा के कारण अद्वितीय है। आप सोचिए, यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय आए हैं। सब लोग चाहेंगे हम राज्यपाल हो जाए, हो सकते हैं? सब लोग राष्ट्रपति हो जाना चाहें तो ये 1 अरब आबादी है। एक व्यक्ति एक दिन में रहे तो 1 अरब दिन में सब घुमाएंगे, तब तक जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन हम ये समझ लें कि सब हमारी आत्मा है, तो प्रतिभा पाटिल भी हमारी आत्मा है। अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, दौरे जमी गुलशन मेरे ही बन गए सब। जब मैंने अपने आनंद के लिए बगीचे का त्याग कर दिया तो दुनिया के जितने बाग बगीचे हैं वो सब मेरे हो गए। ये आत्मभाव जब आएगा तो लोगों के दिल की तृष्णा दूर होगी। लोगों के हृदय में जो आपद हाफी है, हम क्यों नहीं, तो ये चीज हम ये नहीं कहते कि आप अपने विकास के लिए प्रयत्न करें,
लेकिन बीच मार्ग नैतिकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हिंसा के द्वारा, ईर्ष्या और द्वेष के द्वारा अगर हम कोई रास्ता पकड़ते हैं तो समाज में विसंगतता आ जाती है। तो भगवान शंकराचार्य ने हमको सर्वात्म भावों की शिक्षा दी। उन्होंने ये बताया, मैं तई को विष्णु व्यर्थम तो सर्व सहिष्णु, मुझ में तुझ में और अन्यत्र एक ही विष्णु है। क्यों किसी पर क्रोध करते हो? बस ये क्रोध मत करो। एक महात्मा थे, उनकी लोग निंदा करने लगे तो उनके भक्तों को बुरा लगा। महात्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरु जी कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है, आप आज्ञा दें तो हम उनको दंडित कर दें। तो महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ वो किसकी निंदा कर रहे हैं? यदि शरीर की निंदा कर रहे हैं तो शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं, और यदि आत्मा की निंदा करते हैं तो जो आत्मा मेरा है वो भी उसका भी है, वो अपनी ही निंदा कर रहा है। झगड़ा किस बात का? गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे